अब माइकोप्लाज्मा सीसीआरडी में कन्वर्ट हो गया है। बर्ड को ओपन करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें नजर आएंगी, एयरसेफलाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पेरीहेपेटाइटिस। दोस्तों ट्रीटमेंट में मेरे पास 3 कम्बिनेशन है। तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन प्लग पैदा करती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोल्ट्री के, चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू पैमाने पे हो, उसके ऐसे खामोश कातिल के बारे में बात करेंगे जो अंदर ही अंदर आपके बर्ड को डैमेज करता रहता है, जो माँ से भी आ सकता है, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है, या वो एक परिंदा अगर इन्फेक्ट हो गया है तो वो बाकी परिंदों को भी मुतासर कर सकता है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी होती है इसके अंदर, और ये बाकी बैक्टीरियाज के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। या अगर आपके बर्ड में वायरल इन्फेक्शन हो, जो आजकल पाकिस्तान में फैली हुई है, एनडी का प्रॉब्लम है, आईबी का प्रॉब्लम है, गंबोरो का प्रॉब्लम है, H9 का प्रॉब्लम आ रहा है। इस मौसम में जब नमी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसमें ये कॉम्प्लेक्स बना के हमारे परिंदों को डिस्टर्ब कर रहा है, इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो रही है, अंडे की प्रोडक्शन गिर गई है, ब्रॉयलर्स के अंदर वज़न नहीं आ रहे, चूज़ा फीड छोड़ के बैठ गया है, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सारी सूरत हाल में हम इस ख़तरनाक और ख़ामोश कातिल, जिसे हम MG यानी माइकोप्लाज्मा क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ यानी CRD के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इससे हमारे परिंदों को कैसे बचाएंगे इसके ऊपर बात करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे इस पे बात करेंगे। और जब ये CCRD में कन्वर्ट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ बनती है, तब क्या बर्ड के साथ मामला पेश आता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3 तरह की CCRD के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कीजिएगा। दोस्तों माइकोप्लाज्मा के ऊपर ये वाली वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन ये वीडियो इस पुरानी वीडियो से डिफरेंट किस तरह से है, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माइकोप्लाज्मा जब बेलगाम हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, हट धर्म हो जाता है, रॉन्ग मेडिकेशन या पुअर मेडिकेशन की वजह से, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और वो जब कॉम्प्लेक्स क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम अपने बर्ड को कैसे ठीक करेंगे। पहले तो आप ये समझें, स्क्रीन के ऊपर देखें, आपके बर्ड के हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि जहाँ पे ट्रेकिया 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसमें लंग्स, एयर सैक्स आ जाती हैं। माइकोप्लाज्मा यूजुअली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करता है। जब ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो जाती है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ यानी CCRD बोलते हैं। अब ये 3 वजूहात की वजह से हो सकता है। पहली वजह, जब ये किसी बैक्टीरिया के साथ मिलता है, इसे हम बैक्टीरियल CCRD बोलते हैं। यानी माइकोप्लाज्मा और इकोलाई जब इकट्ठे हो जाते हैं, किसी वजह से भी इकट्ठे हो सकते हैं। बैक्टीरियल CCRD को हम कैसे ठीक करेंगे, ये हम ट्रीटमेंट को आगे जाके बात करेंगे। दूसरी जो CCRD है वो है वायरल, जो कि आजकल मसला आ रहा है। इसमें क्या होता है, माइकोप्लाज्मा बहुत ज़्यादा इसको जगह मिल जाती है बर्ड के अंदर पेनिट्रेट करने की, क्योंकि एनडी की वजह से, आईबी की वजह से, गंबोरो की वजह से, और कुछ हद तक कॉक्सी भी अब आ रही है, तो कॉक्सी की वजह से भी ये आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक तक चला जाता है, पूरी बॉडी तक फैल जाता है। इसे हम वायरल CCRD बोलते हैं। और तीसरा है टॉक्सिसिटी की वजह से CCRD, चाहे वो अमोनिया टॉक्सिसिटी हो, यानी कि आपके बर्ड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपने वेंटिलेशन ठीक नहीं की, अमोनिया बन रही है, बुरादा गीला है, इस वजह से भी आपका बर्ड का इम्यून सिस्टम ख़राब होगा और ये CCRD में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर टॉक्सिसिटी है, यानी कि माइकोटॉक्सिन्स हैं, आप कोई टॉक्सिन बाइंडर नहीं दे रहे हैं, तब भी CCRD बन जाएगी। अब ये CCRD आखिर बुला क्या है, कैसे डिफरेंट है माइकोप्लाज्मा के साथ, इसके लिए 4 स्टेजेस में आपको बताऊंगा। पहली स्टेज, ये आपके बर्ड के अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करेगा, जो कि ये नॉर्मली माइकोप्लाज्मा करता है। क्या करेगा, सर सूजेंगे, आंखों से पानी आएगा, ट्रेकिया लाल हो जाएगा, रेशा बनना शुरू हो जाएगा, बस। दूसरी स्टेज में ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाएगा। ये कब होगा, जब टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जब इकोलाई बहुत ज़्यादा होगी, या जब वायरल इन्फेक्शन होगी। इन तीनों केसेस में ये ब्लड में चला जाता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि कोई भी बैक्टीरिया ब्लड में जाने से हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ फाइट करती है और ये ब्लड में नहीं जाने देती इसको। लेकिन जब बैक्टीरिया ब्लड में चला जाता है, इसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं।
सेप्टिसीमिया का मतलब यह है कि अब ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ये लिवर को ख़राब करेगा, इंटेस्टाइन को ख़राब करेगा, ये गुर्दों को ख़राब करेगा और ये बर्ड को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देगा। सेप्टिसीमिया के बाद तीसरी स्टेज, अब ये एयर सेकुलाइटिस पैदा करेगा। एयर सेकुलाइटिस पैदा करेगा यानी कि जो एयर सैक्स हैं वो ब्लर होना शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, लंग्स के ऊपर झिल्ली आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो झिल्ली बढ़ते बढ़ते लिवर के ऊपर आ जाएगी, इसे हम पेरी हेपेटाइटिस बोलते हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दिल को भी पूरी तरह कवर कर लेते हैं और इसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ज़्यादातर ये बैक्टीरियल CCRD में होता है जब इकोलाई और माइकोप्लाज्मा दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और चौथी स्टेज के अंदर फिर आपको अब क्लिनिकल साइंस मिलेंगे। सर सूज रहे थे, आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी सूजने की वजह से, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगी, रेशा निकलना शुरू हो जाएगा, खुरखुर की आवाज़ आएगी, फीड बिल्कुल छोड़ देगा, अमवात बढ़ जाएंगी, अंडे की प्रोडक्शन गिर जाएगी, अंडे का साइज़ गिर जाएगा और लेयर के अंदर भी मॉर्टेलिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी। और जब आप बर्ड को ओपन करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें नज़र आएंगी, एयर सेकुलाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पेरीहेपेटाइटिस। अब CCRD बन गई, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखें, इकोलाई को कवर करने के लिए आपने इकोलाई की मेडिकेशन पहले 3 दिन में देनी है। ज़्यादातर केसेस में जब आप पहले 3 दिन स्किप करते हैं, 3-4 दिन, तो फिर ये CCRD बैक्टीरियल बन जाती है, माइकोप्लाज्मा और इकोलाई आगे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अमोनिया टॉक्सिसिटी के लिए आपने इन्वायरमेंट को ठीक रखना है, हवा बेहतर देनी है, ऑक्सीजन पूरी देनी है ताकि बर्ड के अंदर कोई इम्यूनो सप्रेशन ना हो, ना ये आपका माइकोप्लाज्मा बेलगाम हो। टॉक्सिन बाइंडर्स आपने देने हैं ताकि आपके बर्ड की टॉक्सिसिटी का लेवल कम रहे और मेडिकेशन जो आप दे रहे हैं वो प्रॉपर काम करें। ये तो होगी बात। अब जो आजकल मसला है एनडी का, IB का, H9 का, गम्बोरो का या कॉक्सी का, इस केस में जैसे ही आपके बर्ड में आपको पता चला है कि वायरल इन्फेक्शन आई है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो ये यहाँ पे मैं थंबनेल दे रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लीजिएगा वीडियो को। आपने इसको इम्यून बूस्टर्स देने हैं, सांस वाली चीज़ें देनी है, लिवर टॉनिक्स देने हैं, मल्टीविटामिन्स। आपके बर्ड को आपने बचाना है कि इसकी शील्ड सारी ना गिरें। अगर सारी शील्ड गिरेंगी तो फिर माइकोप्लाज्मा को CCRD में कन्वर्ट होने में कोई चीज़ नहीं रोक, लेकिन ऐसा हुआ है। अब माइकोप्लाज्मा CCRD में कन्वर्ट हो गया है, वायरल CCRD है और इकोलाई का मसला आ रहा है। इसमें अमवात तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला बन ये रहा है कि अंडों की प्रोडक्शन गिर गई है लेयर के अंदर और ब्रॉयलर्स के अंदर फीड छोड़ गया चूज़ा, वज़न पीछे करना शुरू हो गया। अब हमने करना क्या है दोस्तों? ट्रीटमेंट में मेरे पास 3 कम्बिनेशन हैं जो आपने अपने बर्ड्स को देने हैं और इंशाल्लाह अगर आप पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दें या 1 cc 1 लीटर या जैसे पानी में देते हैं ऐसे दें, आपके बर्ड कंफर्टेबल हो जाएंगे 3 दिन के अंदर। इसमें पहले नंबर पे पहला जो कम्बिनेशन है जो मैं ज़्यादा यूज़ करवा रहा हूँ वो है नॉरफ्लॉक्सासिन, उसके साथ टाइलोसिन या टिलोमाइकोसिन प्लस डॉक्सी 50%। और ये डोजेज आप इनकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें अगर आप टिलोमाइकोसिन यूज़ करेंगे तो 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप देंगे। टाइलोसिन की जो डोजेज है वो 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये 24 घंटे की डोज है, यानी एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो ये 24 घंटे के पानी में आप दे सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, आप 12 घंटे में पूरा करना चाहें तो 12 घंटे में कर लें। अगर आप इसके साथ डॉक्सी ऐड करेंगे तो 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप देंगे। और नॉरफ्लॉक्सासिन के लिए 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप देंगे। यानी नॉरफ्लॉक्सासिन, टाइलोसिन या टिलोमाइकोसिन ले लें, ठीक हो गया, साथ डॉक्सीसाइक्लिन, और आप इसको देंगे 12 से 24 घंटे का पानी 3 दिन। दूसरा जो कम्बिनेशन आप CCRD के केस में दे सकते हैं वो कम्बिनेशन है, आप टाइलोसिन ले लें, उसके साथ आप एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करें, साथ में फ्रोल्टाडोन का कम्बिनेशन मिलता है जो कि टाइलोफर्सन साशे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये भी मिलता है, और पोल्ट्री की 1 kg की पैकिंग भी मिलती है, टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्रोल्टाडोन का कम्बिनेशन। अगर आप ये नहीं देना चाह रहे तो आप टाइलोसिन और एरिथ्रोमाइसिन अलग-अलग ले लें और उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन को ऐड कर लें। डॉक्सीसाइक्लिन को आपने इन तीनों कम्बिनेशंस के अंदर ऐड करना है क्योंकि ये तीनों कम्बिनेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्सी। और एरिथ्रोमाइसिन को आप 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट यूज़ करें। और दोस्तों CCRD के लिए जो तीसरा कम्बिनेशन आप यूज़ करेंगे वो है फास्फोमाइसिन और टाइलोसिन का कम्बिनेशन, जो मार्केट में इकट्ठी बनी बनाई मिलती हैं। उसमें 20% फास्फोमाइसिन होती है, 10 से 15% या 5% टाइलोसिन होती है। आपने ये वाला कम्बिनेशन लेना है और इस कम्बिनेशन के साथ आपने डॉक्सीसाइक्लिन को ऐड कर देना है। इसमें फास्फोमाइसिन को आप 20 मिलीग्राम से लेके 80 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन प्लग पैदा करती है, ऐसा नहीं होता, ये सब एक मिथ है।
एक लेमैन और अनपढ़ लोगों की, अनपढ़ जो पुराने ज़माने के लोग काम कर रहे थे उनकी फैलाई हुई बातें हैं। डॉक्सीसाइक्लिन से प्लग नहीं बनता। अगर आपको फिर भी शक है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन के साथ जब आप डॉक्सी ऐड करेंगे किसी भी तीनों कम्बिनेशन में, तो आपने ऐसा करना है कि डॉक्सीसाइक्लिन के साथ एसेंशियल ऑयल्स का और ब्रोमैक्सिन का स्ट्रॉन्ग डोज में 12 से 24 घंटे के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि अगर कोई ऐसा आपके ज़हनों में चांस है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ प्लग्स नहीं बनेंगे। उल्टा ये माइकोप्लाज्मा को कवर करने में बाकी तीनों ड्रग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। 12 से 12 घंटे के लिए अगर आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं तो 12 घंटे के लिए आप इसको विटामिन सी, लिवर टॉनिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपने ये 3 दिन का कोर्स देना है और आपके बर्ड्स कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और ऐसा ऐसा जैसे ही सांस का मसला हल होगा तो फीड भी बेहतर हो जाएगी और अंडों की प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप नंबर दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर आप करेंगे तो फिर आप मुझे कॉल करके बताएंगे कि भैया आपने व्हाट्सएप किया है। अगर आप लोग पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर ही रब्ता करेंगे आप। अगर आप लोग मुझे बाहर से, मुल्क से बाहर हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ये नीचे मेरा फेसबुक का पेज दिया जा रहा है, इसके ऊपर जाके रील्स और वीडियोस के ऊपर स्टार्स भेज सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।